आप लोग मेरा चैनल को फॉलो करके जब अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, लो कार्ब डाइट प्रैक्टिस कर लिया, मेरे जैसे एक प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते होंगे। जब घर से बाहर जाना पड़ता है, जब 2-3 दिन बाहर रहना पड़ता है घर छोड़ के, तब जाके आपका डाइट कैसा रहेगा, क्या फूड आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाहर का क्या क्या खाना आप चुन सकते हो अपना हेल्थ ठीक रखने के लिए। कीटोसिस, आपका बॉडी के अंदर जो कीटोसिस चालू है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या फूड सिलेक्शन हो सकता है, इसके ऊपर आज मेरा वीडियो है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। मैं भी जब बाहर जाती हूँ तब ये सेम सिचुएशन फेस करती हूँ, क्योंकि इंडिया में जहाँ भी जाओ तेल से खाना बनता है, बहुत सारे तेल यूज़ हो जाता है खाने में। टेस्ट के चक्कर में सब कुछ न्यूट्रिएंट बर्बाद हो जाता है। कितना अच्छा इंग्रेडिएंट देके, कितना महंगा महंगा चीज़ यूज़ करके लोग खाना पकाते हैं, मगर लास्ट में उसका हेल्थ के लिए बेनिफिट ज़ीरो हो जाता है। कुछ दिन पहले मैं नेपाल घूमने गया, उधर तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करके आए हैं। फिर कुछ दिनों के लिए मैंने इधर उधर, मतलब इंडिया के अंदर ही दूसरे सिटी में जाना पड़ा दिल्ली से, तो भी मैं ऐसे ही फेस करते रहे, क्योंकि सारे फूड में ऑयल्स है। ऑयल्स आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप फास्टिंग करके बॉडी से निकाल सकते हो, मगर एक बार सीड ऑयल आपका बॉडी के अंदर घुस गया तो 4.5 या 5 साल लग जाता है उसका टॉक्सिसिटी बॉडी से निकालने के लिए। जब हम लोग ग्लूकोज रेस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं तो एक दूसरा कंपाउंड बॉडी में तैयार हो जाता है, वो है कीटोन्स। वो कीटोन्स हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है, इसी के वजह से हमने वेट लूज़ किया। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स था, प्री डायबिटिक, मेरे लिए जो था प्री डायबिटिक है, बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस थे, जॉइंट पेन्स था, सारे प्लांटर फैसाइटिस था, तो वो सब रिवर्ट कर चुके हैं। मेरे चैनल को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग अपना डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर को नॉर्मल कर लिया, हाइपरटेंशन को नॉर्मल कर लिया, बीपी नॉर्मल हो चुके हैं, इन्फ्लेमेशंस कम पड़ गया है। तो फूड सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सोच लीजिए, कहीं पे गया, मैंने एक सेमिनार पे गया कुछ दिन पहले चेन्नई में, मद्रास आईआईटी में, तो उधर ब्रेकफास्ट जो मिल रहा था, मैंने ऑयली फूड को एलिमिनेट करके इडली खा लिया। ठीक है भाई, इडली खा लिया तो दोपहर का खाना स्किप कर दूंगी, तो थोड़ा मैनेज हो सकता है। हाँ, कीटोसिस से तो बाहर चली गई थी, मगर वो आप घर में आके फिर फास्टिंग करके वापस ला सकते हो। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक बार कार्ब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो आपका भूख लगने का जो सेंसेशन है वो फिर से आ जाता है, फिर से बढ़ जाता है, सारे टाइम आपको भूखा बना देता है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, मगर एक टाइम आप कर लेंगे तो वो फिर से आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, आप देखो कलकत्ता में कितना सुविधा है। दोपा जाते जाते आप मदर डेयरी का आउटलेट देखने को मिलता है, अमूल का आउटलेट देखने को मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप एक 200 ग्राम का पनीर का ब्लॉक खरीद लो, वो सारे पास्चुराइज्ड रहता है, वो ओपन कर लो, तब के तब सॉल्ट डाल के खा लो, एक तरीका है। दो है, अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क मिलता है, वो आप साथ में रख लो। अदरवाइज़ अमूल का कोई आउटलेट मिल जाए, वहीं से आप लैक्टोज फ्री अमूल मिल्क खरीद लो। नहीं तो अमूल का आउटलेट में और भी हाई फैट मिल्क मिलता है, जैसे कि बाफेलो मिल्क मिलता है। हाँ, उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, तो भी फैट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप कुछ नहीं मिल रहा है तो उससे बेहतर है थोड़ा हाई फैट मिल्क पी लो, ये अच्छा है। और आजकल मिल्क तो टेट्रा पैक में मिलता है, तो वो स्टेरिलाइज्ड रहता है, वो पीना बिल्कुल सेफ रहता है। तो अमूल का और एक बढ़िया चीज़ मिलता है जो है कैमल मिल्क, उसमें हाई फैट रहता है। पता नहीं वो दूसरा साइड में मिलता है क्या नहीं, मगर दिल्ली में तो बहुत सारे मिलता है कैमल मिल्क। तो अमूल का कैमल मिल्क आप पी लो तो भी चलेगा। बाहर आप रह रहे हो, कुछ घर का खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको थोड़ा ग्लूकोज रेस्ट्रिक्टेड डाइट करना है, तो हाई फैट मिल्क
पनीर इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। साथ में बटर रख सकते हो, जो अमूल का छोटा छोटा क्यूब्स मिलता है वो पॉकेट में रख सकते हो। जब कुछ एनर्जी लॉस लग रहा है तो उसके साथ नमक डाल के वो बटर खा लो। वो नमक मैंने हर टाइम मेरा बैकपैक में रहता ही है, वो सॉल्ट का एक डब्बा, सी सॉल्ट स्पेशली मैं यूज़ करती हूँ। वो बाहर जब जाती हूँ तो उसमें सी सॉल्ट ही रखती हूँ। ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रख लो, तब ड्राई फ्रूट्स मतलब पम्पकिन सीड्स, उसके साथ कुछ कैजू, उसके साथ कुछ वॉलनट, ऐसे ड्राई फ्रूट्स आप थोड़ा बहुत रख सकते हो। उसमें नमक मिला के एक डब्बा, छोटा सा डब्बा आप रख लो बैग में। मगर ये रेगुलरली यूज़ करने का नहीं है। आपको तो पता है ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे ओमेगा 6 रहता है जो इन्फ्लामेशंस देता है रेगुलर यूज़ करने से। थोड़ा भूख मिटाने के लिए जब आप बाहर रहते हो तब ड्राई फ्रूट्स का डब्बा आप रख सकते हो साथ में। ज़ीरो शुगर जो डार्क चॉकलेट है वो थोड़ा बहुत ले सकते हो मिठास के लिए। नेक्स्ट, हो सकता है आप लंच के लिए सोच रहे हो तो कहीं पे आप तंदूर मिल गया, मतलब चिकन तंदूर, पनीर टिक्का, ऐसे ड्राई वाला कुछ ले सकते हो। टिशू से थोड़ा निचोड़ के वो टिक्का तंदूर वाला आप खा सकते हो। कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसे खा सकते हो। 4-5 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो तो साथ में केटल, इलेक्ट्रिक केटल जैसा राइस कुकर मिलता है, वो रख लो। मैं रखती हूँ। मेरा हस्बैंड भी जब बाहर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं ये राइस कुकर दे देती हूँ। तो दाल लेके जाना तो ये राइस कुकर में बॉईल करके घी डाल के पनीर डाल के खा लेना। अंडा बॉईल कर लो, बॉइल्ड अंडा खा सकते हो। और फ्रूट्स तब जाके आप फ्रूट्स यूज़ कर लेना। एप्पल खा लेना, गुआवा अमरूद खा लेना। केला तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, वो सिंगापुर वाला केला तो बिल्कुल बेकार है। देसी वाला जो छोटा छोटा साइज़ का जो केला है वो वाला केला आप यूज़ कर सकते हो। मैं अंडमान में गई थी, ग्रिल्ड फ़िश के ऊपर डिपेंड किया तो ऐसे करके मैनेज कर लिया। मगर बिस्किट, ब्रेड्स दूर रहिए ये सब से। दाल मखनी जो है वो थोड़ा यूज़ कर सकते हो, वो सब खा सकते हो। मगर रेस्टोरेंट वालों को रिक्वेस्ट करना उसमें चीनी मत डालना और तड़का भी बटर से लगाना। बिना ऑयल का खाना तो वो परस नहीं सकते हैं, तो आप बटर से करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। सौते मशरूम्स यूज़ कर सकते हो, मगर सौते मतलब ये लोग इतना ऑयल डाल के कर देता है, ये बहुत ही बेकार बन जाता है। तो अवॉइड, सौते वाला वेजिटेबल से अवॉइड ही कर लो। फ्रूट्स और ऐसे प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर, मतलब बटर घी के ऊपर, घी का छोटा सा डब्बा साथ में रख सकते हो। ऐसे करके आप मैनेज कर लो। फिर मैंने और एक चीज़ रखती हूँ, वो है सत्तू, जो बंगाली में छातू बोलते हैं। तो वो सत्तू जो बेंगल ग्राम का ग्राइंड हुआ पाउडर है, दाल पाउडर है, तो ये सत्तू रख सकते हो। और एक दूसरा चीज़, दही। आजकल तो रेडीमेड दही हर जगह में मिलता है, किसी भी कंपनी का दही का डब्बा खरीद के खा लो। और एक चीज़ आप साथ में रख सकते हो, बेसिल सीड्स, 1 स्पून भिगा लो, फिर वो फूल जाए उसके बाद दही के साथ मिला के खा लो तो बढ़िया लगता है। अदरवाइज़ छातू के साथ भी मिला के खा सकते हो, नींबू डाल के। हाँ, ट्रैवल करते वक्त साथ में नींबू ज़रूर रखना। लाइम जो है, फ्रूट्स के अंदर इतना विटामिन सी नहीं रहता है, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाता है ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल भी है, वो स्टोर नहीं होता है, यूरिन से निकाल जाता है। नींबू ज़रूर साथ में रखना। आप कोकोनट रख सकते हो, कोकोनट पाउडर रख सकते हो, कोकोनट मिल्क रख सकते हो, साथ में नारियल पानी पी सकते हो। जब मैंने अंडमान गई थी तो हर सुबह मैंने वो नारियल से ही ब्रेकफास्ट किया है। मगर जब आप घर वापस आ जाते हो तब तुरंत ये सारे दाना जैसे सीड जैसे हैं, ये जो बेसिल सीड्स, ये जो ड्राई सीड्स जो है, सारे बंद कर देना, नहीं तो आपका बॉडी में इन्फ्लामेशंस चालू हो जाएगी। खीरा यूज़ कर सकते हो, खीरा खा सकते हो, मगर जो कुछ भी फ्रूट्स वेजीज खाना है सॉल्ट डाल के खाना है। अच्छे से सॉल्ट के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि जब आप बाहर कोई काम पे जाते हो स्ट्रेस भी रहता है,
तो उस टाइम एड्रेनालिन ग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा सोडियम डालना ज़रूरी बनता है। तो सॉल्ट का डब्बा साथ में रखना, और हर कुछ भी आप खाना खा रहे हो तो कुछ फ्रूट्स खा रहे हो, कुछ सलाड्स खा रहे हो, उसके ऊपर सॉल्ट का स्प्रिंकल करने में भूलना मत। और माउथ फ्रेशनर के लिए लौंग और दालचीनी साथ में रखिए, इलायची, दालचीनी, लौंग ये सब साथ में रखिए। कुछ भी होटल वाला माउथ फ्रेशनर मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें फीकल कंटामिनेशन का डर रहता है। ऊपर से वो अनहेल्दी है, शुगर कोटिंग भी रहता है। तो अपना ये जो इंडियन ऑथेंटिक स्पाइस है, इसका बहुत सारे बेनिफिट भी है। तो ये सब साथ में एक पाउच रखना माउथ फ्रेशनर जैसा। फ्रूट्स बोले तो आप मीठा फ्रूट को अवॉइड करके चलिए, उससे ग्लूकोज भी हाई हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कंटामिनेशन का भी डर रहता है। और एक पॉइंट छूट गया, वो है चीज़। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप चीज़ खरीद के खा सकते हो। आजकल जो क्रीम चीज़ मिल रहा है वो तो बहुत बढ़िया है, क्रीम चीज़ खा लो। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ टांग के ऊपर दालचीनी रख लो, तो थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाती है। रेस्टोरेंट में और एक चीज़ मिलता है, वो है मिस्सी रोटी, जो बेसन का बनता है। ये भी आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ फिक्स कर लेना, आप बाहर कोई काम पे गए हो तो बार बार खाने का नहीं है। ईटिंग विंडो को फिक्स कर लेना, 2 या 3 बारी खाना है। इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ क्या नहीं, प्लीज़ कमेंट पर बताइए। थैंक यू।